जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कि जो संयोग मिला, संयोग खुद के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं, ये अच्छी तरह से सब जानते हैं। तो जो संयोग मिला, अनुकूल या प्रतिकूल, उसके अनुरूप हमें एडजस्ट होना, ये सब्जेक्ट है। मैं दोबारा सारे सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ, और खास करके चारों फिरकों के जितने भी चारित्र आत्माएं हैं, उन सब के चरणों में पंचांग प्रणति प्रभाव भी कोटि कोटि वंदना करता हूँ, और एडवांस में क्षमा याचना चाहता हूँ दिल से। मेरी कोई भावना नहीं आपका दिल दुखाना, आपके दिल को आहत पहुंचाना, मगर कुछ रियलिटी है तो आप थोड़ा सा कुछ सुधार लाएं उसमें। सबकी बात मैं नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह है। कुछ ऐसे साधु साध्वी हो सकते हैं, कुछ सब नहीं, तो वो अपने आप में सुधार लाएं तो हमारा जैन संघ पूरा अच्छी तरह से चलेगा। और जैन संघ की कोई भी, पूरे जैन संघ की चारों फिर के आगे कोई निंदा भी नहीं करेगा कि उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा करते हैं साधु साध्वी हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। निंदा भी नहीं करे। क्यों करे? हमारे जैन धर्म की प्रभावना करे, हमारे जैन धर्म की तारीफ करे, हमारे जैन धर्म के साधु साध्वियों की जबरदस्त तारीफ हो, जबरदस्त प्रभावना हो, उनके गुणों की जबरदस्त भजना हो। जैन साधु साध्वियों को देखते ही जैनियों के तो जैनी सारे नतमस्तक हो ही जाते हैं, लेकिन अजैनी भी सारे दिल से नतमस्तक हो जाए, उनके मन में कोई भी दुर्व्यवहार, गलत भावना न हो उनके दिल में, ये मेरी भावना है। बाकी और कोई भावना नहीं है, स्व और पर कल्याण की भावना है। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में ही मैंने एक श्राविका के मुंह से, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, और एक श्रावक के मुंह से, श्राविका के मुंह से सुना कि महाराज साहब का एक सिंघाड़ा हमारे यहाँ पधारा था। मैं जन्मजात तेरापंथी हूँ। मैं अभी तेरापंथ की, मैं सकल जैन संघ की बात कर रहा हूँ, तेरापंथ की बात नहीं कर रहा, सकल जैन संघ की बात कर रहा हूँ। अब जो भी सिंगाड़ा हो, जो भी साधु साध्वियाँ हो, ये वीडियो सुन रहे हो तो वो समझ जाएंगे अपने आप। वो बाई कह रही थी, एक श्राविका कह रही थी कि हमारे यहाँ एक सिंगाड़ा आया साध्वियों का, जो भी 4-5 साध्वियाँ उसमें थी। रीत सर उन्होंने 1 घंटे तक हमको हैरान परेशान किया। मैंने बोला ऐसा कैसा, किसके लिए किया? कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ये पाउडर लाओ, वो पाउडर लाओ, ये छोटा पड़ेगा, ये बड़ा होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं, वैसा नहीं चलेगा, यूं नहीं, वो नहीं, वो कह रही कि रीत सर, वो इतनी अच्छी श्राविका है,
मैं जानता हूँ, मेरे खुद के संबंधी है, उनके यहाँ बहुत बार महाराज साहब आते जाते रहते हैं, पूरे जैन संप्रदाय के। उनका घर भी बड़ा है, 50-100 व्यक्ति बैठने की व्यवस्था भी है, मतलब, और दिल भी है उनका, दिल से वो करते हैं उनके घर वाले सब, वो और उनके फादर वगैरह सब। वह ऐसा कह रही थी कि रीत सर उन्होंने हमें हैरान परेशान किया 1 घंटे तक, और उसी घर के भाई भी कह रहे थे कि रियल में बहुत उन्होंने तो हैरान परेशान कर दिया। अब ऐसे साधु साध्वियों को तो दूर से ही प्रणाम, दूर से ही प्रणाम। ये भावना आपके प्रति, साधु साध्वियों के प्रति, ये अच्छी बात नहीं है। साधु और साध्वियों को हम देखें ना, दूर से देखें, तभी से हमारे हाथ जुड़ जाए और हम नतमस्तक हो जाए श्रावक श्राविकाएं। ऐसी आपकी छवि होनी चाहिए, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, ऐसा आपका आचरण होना चाहिए, ऐसा आपका चरित्र होना चाहिए, ऐसा आपका ओरा आभा मंडल होना चाहिए। ओरा आभा मंडल पवित्र और शुद्ध कब बनेगा, कैसे बनेगा? जब आपके भाव अंदर से शुभ और शुद्ध होंगे तो ओरा और आभा मंडल आपका ऑटोमेटिक पवित्र और शुद्ध बन जाएगा, और ऑटोमेटिक उसका प्रभाव श्रावक श्राविकाओं पर होगा और सारे नतमस्तक हो जाएंगे। यानी कि आपको, साधुओं को या साध्वियों को, जो भी जिनके घर पर ठहरा रहे हैं, उनके यहाँ जो भी सहयोग है, मिले हैं आपको, उसमें आप एडजस्ट हो जाइए ना। एडजस्ट होना बहुत बड़ी बात है। जो सहयोग मिले ना, वो आपके ही पुण्य के आधार पर आपको मिले हुए हैं, कम या ज्यादा, आपको साता रहे या असाता रहे, जो सहयोग मिले वो आपके ही कर्मों के आधार पर मिले हैं। तो आप उसमें एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, ये चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक नहीं, इधर ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, रीतसर हैरान बाजी करना, ये तो उचित नहीं है। फिर बोला कि ये तो साध्वियों की बात थी। फिर बोला कि वहां पर कोई वो मुनि विराज रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित मुनि है, आप उनके दर्शन करने पधारिए। चाहिए कि नहीं, बस 4 महीने में कि आप एक भी बार नहीं आए, कि बस दूर से ही दर्शन, बस नहीं जाना, उनके तो दर्शन करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना। ये तो कोई बात होती? क्यों ऐसा होता है श्रावकों के मन में? आप समझिए क्यों ऐसा होता है। अदरवाइज मत लीजिए, आप सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ साधु साध्वियां, कुछ संत सतियां है ऐसे जो एडजस्ट नहीं हो पाते अपने आप को। अरे एडजस्ट होने के लिए ही तो आपने अपना घर बार छोड़ा है, और आप ही एडजस्ट नहीं होंगे। एडजस्ट एवरीवेयर होना चाहिए। नहीं होंगे तो श्रावक श्राविका कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे आपकी सेवा? जिनके घर में जो व्यवस्था है उसमें आपको एडजस्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई बहुत ही जरूरी चीज है उसकी डिमांड कीजिए, वो हो तो देंगे, नहीं हो तो आप नहीं, ये तो चाहिए चाहिए, ये आप लेकर ही आओ, और इसी ब्रांड का लेकर आओ। ये कोई बात होती? दूसरा, एक भाई बोल रहे थे
कि हम दर्शन करने जाते हैं साधु के, साध्वियों के, तो वो हाथ ऊंचे ऊपर करके मुंह उठाकर मतलब सामने तक नहीं देखते हैं, जय तक नहीं कहते या धर्मलाभ तक नहीं कहते हैं, या XYZ जो भी शब्द हो, किसी की पर्सनली बात में नहीं कर रहा, नाम भी नहीं ले रहा, मैं तो किसी संप्रदाय का नाम भी नहीं ले रहा। किसी का पर्सनल नाम लेना तो अलग बात है, वो भी नहीं, संप्रदाय का नाम भी नहीं। कोई दूर से श्रावक श्राविकाएं आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, आप साध्वी है या मुनिश्री है, साधु है, आप एक बार भरी दृष्टि से तो उन पर देख लीजिए, आशीर्वाद तो दे दीजिए, ऐसे करके हो गया। बस इतना हो गया तो उनको तो काफी हो गया, इतना तो करना चाहिए आपको। दूसरी अमुक ऐसी बात सुनी थी कि अहमदाबाद से बड़ौदा की ओर एक सिंघाड़ा साधु विहार कर रहे थे। अहमदाबाद से मुंबई जाते समय, अहमदाबाद से बड़ौदा आते समय मुश्किल से 50,000 का खर्चा हो सकता है व्यवस्था के लिए। कोई भी 2-3 जो भी साधु हो उनके लिए 2-3-4 जो भी हो उनके लिए 4-4, 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए का खर्चा वो करवा देते हैं। हमारे साथ 3-3, 4-4 गाड़ियां चलनी चाहिए, 25-50 व्यक्ति आगे पीछे चलने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कर करके फिर उन्होंने अपने गुरुदेव की बात कर रहा हूं मैं, तेरा पंथ की नहीं, मंदिर मार्गी की नहीं, स्थानकवासी की नहीं, दिगंबर संप्रदाय की नहीं, जिनको ये दिक्कत हुई उनके गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा, तो तुरंत मैसेज आया कि आप की जो मेन संस्था है पूरे भारत में, उस संस्था को, सभा को या संस्था को जो मेन है उनको लिखिए। उनको 2-3 पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं। फोन किया था, हाँ जवाब देते हैं करते हैं, कोई जवाब नहीं। फिर फोन उठाने बंद कर दिया। अहमदाबाद से एक सिंगाड़े के लिए 2-3 साधुओं के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा करवा देना, ये चाहिए वो चाहिए, 3 गाड़ियां चाहिए, 25-50 व्यक्ति साथ में चलने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करके मुश्किल से 25,000 50,000 का ही काम नहीं है। ये लोगों को पैसा है, पसीने का पैसा है। जो मंत्री और अध्यक्ष होते हैं उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है कि हमारा इतना पैसा कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया। वो क्या जवाब देंगे, कि हम जवाब क्या देंगे, ये उचित नहीं है। न तो गुरुदेव ध्यान दे रहे हैं और न उनके ऊपर ही जो मेन संस्था है वो ध्यान दे रही है। तो ये सब क्या चल रहा है, क्यों चला रहे हैं ये सब। और जो साधु साध्वियां जो भी इस तरीके से हैरान परेशान कर रहे हैं, तो उनको खुद को समझना और सुधरना चाहिए। ये उचित नहीं है। दूसरा, मुंबई जैसी नगरी में गोचरी के लिए तो यहाँ पर तो 10 मंजिल, 15, 20, 25, 50, 75, 100 मंजिल की बिल्डिंग है। लोग कहीं कहीं रहते हैं। तो गोचरी के लिए न तो साधु साध्वियों को इतना ऊपर चढ़ना पॉसिबल है। अपवाद सब जगह है, कोई चढ़ते भी होंगे। और न ही श्रावकों को ऊपर से टिफिन लेकर, लिफ्ट में भी नहीं आना है, टिफिन लेकर 10, 15, 20, 25 मंजिल पे जो रहते हैं, 50, उतर के आओ, उतर के जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो उनको गोचरी कराए कैसे, वो गोचरी ले कैसे। इस पर
आचार्यों को, गुरुदेवों को अच्छी तरह से सोचना समझना चाहिए। इस पर ध्यान देने की जबरदस्त आवश्यकता है। इसको न तो श्रावक श्राविकाओं को दिक्कत हो, न साधु साध्वियों को दिक्कत हो, और उन्हें समय पर व्यवस्थित अच्छी तरह से गोचरी मिले, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब विहार होता है 2 4 5 साधु होते हैं या 10 होते हैं या 25 होते हैं, जहां पर भी जो होते हैं, उनके लिए जो रास्ते की व्यवस्था होती है, खाना बनता है, भोजन बनता है गोचरी के लिए, उसी में से सारे साधु साधु गोचरी लेते हैं ना। और वो खुद भी जानते हैं कि ये हमारे लिए ही बन रहा है। श्रावक कितने हैं साथ में? 3 है, 2 है, 5 है, हम भी तो 10 है साधु साध्वी, हम भी तो 25 है, तो ये बन तो हमारे लिए रहा है। उनको पता नहीं है क्या? अच्छी तरह से पता है ना। तो फिर क्या है, कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जहां पर बहुत दूर दूर घर है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में है, तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जहां साधु साधु विराज रहे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, वहां पर भोजन की व्यवस्था समाज की ओर से कर दी जाए और वहीं से भोजन ले लिया जाए, तो कहाँ दिक्कत है उसमें? ये आचार्यों को सोचना और समझना चाहिए। दूसरा ऐसा भी सुना है मैंने, संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, किसी का नाम भी मैं नहीं ले रहा, जो ऐसा कर रहे हैं वो खुद समझे। बिहार होता है, 1-2 किलोमीटर तो चलते हैं और आगे जाकर टेम्पो ट्रैवलर में बैठ जाते हैं, साधु हो या साध्वियां हो। 50 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर बाकी है, वहां उतर गए और वापस चलना शुरू कर देते हैं। उसमें हमें दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सूटेबल हो वैसा कीजिए, लेकिन ये बीच में उतर जाना, बीच में शुरू में चलना, अंत में उतर जाना, बीच में बैठ जाना, ये सब क्या? ये सब छुपाने की क्या जरूरत है? खुला कर दीजिए इसको। आप आराम से अपनी समाज व्यवस्था करेगी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। हमारे साधु साध्वी जो हमारे सरताज है, हमारे चारित्रात्माएं सारे सकल जैन धर्म के हमारे सरताज है, उनको चलने फिरने में जल्दी सुबह बिहार कर देते हैं, सामने से गाड़ियां आती जाती रहती है, लेट सेट विहार होता है, तो उसमें कितने की जान हानि हो जाती है। वो जान हानि न हो, कोई तकलीफ न हो, उसके लिए आप साधन का उपयोग कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? भगवान महावीर स्वामी के समय में तो यंत्रों की व्यवस्था नहीं थी, पशुओं से गाड़ियों खींचा जाता था, इसलिए नहीं होता था कि अभी हम पशुओं को क्यों तकलीफ देवे। अभी तो पशुओं से नहीं खींची जा रही ना, अभी तो यंत्र खींच रहे उन गाड़ियों को। और कोई हिंसा का दोष आपको लग रहा है तो उसका प्रायश्चित ले लीजिए ना। तो हमारे अमूल्य रत्न साधु साध्वी जो सकल जैन धर्म संघ के है, चतुर्विध धर्म संघ के है, उन सब का बचाव अच्छी तरह से हो सके, उनकी हानि न हो, उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे, वो सुख शांति से अपने गंतव्य पर पहुंचे और खूब धर्म ध्यान का प्रचार प्रसार करे। ये दिल की भावना है। ऐसी व्यवस्था हर संघ में हो जानी चाहिए। एक साधु, एक नाम तो पता नहीं मुझे और नाम लेना भी नहीं चाहता मैं, एक साधु जी फरमा रहे थे कि एक एक परिवार में एक एक पिता के 4-4 बच्चे होने चाहिए, लड़के होने चाहिए।
एक नहीं, 4-4 लड़के होने चाहिए, 4-4 लड़के पैदा करो। और वो नहीं संभाल सकते तो हमको दे दो, हम संभालेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको नौकरी भी लगवाएंगे, हम उनको धंधा भी करवाएंगे। यह मैंने अपने कानों से एक, पता नहीं वो आचार्य है, उपाध्याय है, साधु तो होंगे ही, बोल रहे थे। संप्रदाय में नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, हमको सौंप दीजिए, हम संभालेंगे। तो ऐसा बोलने वाले पंचमावृतधारी तो नहीं हो सकते व्यवहारिक दृष्टि से। यही है आपको करना है, घर संसार ही चलाना है। तो आपने दीक्षा क्यों ली? पधार जाइए घर संसार में वापिस। समय याचना चाहता हूं। दूसरा, ऐसी बात मैं नहीं बोलना चाहता सार्वजनिक तौर पर। जो साधु साध्वी, कोई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें हो रही है। जो भी ऐसे साधु साध्वी है जो अनैतिक आचरण कर रहे हैं, जो साधुओं के लिए कल्पता नहीं है, वो अपने आप संघ को, किसी भी संघ में हो, किसी भी सिंघाड़े में, अरे चारों फिरकों में से किसी भी संप्रदाय में हो, अपने आप को उस संघ से अलग कर दीजिए और गृहस्थ जीवन में आ जाइए। आप आराम से गृहस्थ जीवन में रहिए ना। अंदर क्यों गंदगी फैला रहे हो? बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। फिर वो आपको पकड़े, आपकी बेइज्जती करे, आपके साथ मारपीट करे। साधु और साध्वियां दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और आपसे ओघा, मोमबत्ती और आपके कपड़े छीन कर, गृहस्थ के कपड़े आपको दे और आपको बेइज्जत कर कर वहां से धक्के मारकर बाहर निकाले, ये उचित नहीं है। इसके बनस्पत आप खुद ही बाहर चले जाइए ना, छोड़ दीजिए संघ को। तो लोग दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोग जैन धर्म की ये जो बात हो रही है उसकी गलत छाप तो न फैले बाहर कहीं भी। समय याचना चाहता हूँ, बहुत ही कुछ बोल गया मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करें, मेरी कोई भावना नहीं है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सब सही दिशा में चले, सही रास्ते पर चले, यही दिल की भावना है।